बीच आरबीआई पॉलिसी की बड़ी बातें जानते हैं। गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, बताइए। जी हाँ, तो आज के दिन की सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि आरबीआई की एमपीसी मीटिंग जो है वो कंक्लूड हो चुकी है और उन्होंने रेपो रेट जो है वो 6.5% पे जो है वो बरकरार रखे हैं। अगर हम बात करें पिछले ट्रेंड की तो ये 11th कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग है जहाँ पे रेपो रेट्स है जो है वो अनचेंज रखे हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें स्टैंडिंग डिपॉजिट रेट फैसिलिटी की तो वो अभी आते हैं 6.25% पे और एमएसएफ जो है वो 6.75। यहाँ पे भी हमने कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिले, बट सबसे बड़ा चेंज जो है यहाँ पे 3 चीज़ों में देखने को मिला। तो सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ के अनुमान की। आरबीआई ने पहले कहा था कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7.2% पे हो सकता है FY25 के लिए, जो उन्होंने अभी चेंज करके 6.6% पे किया है। तो एक 60 बेसिस पॉइंट का एक डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है एस्टिमेट्स में। इसी के साथ साथ उनका मानना यह है कि जो इन्फ्लेशन है, जो उनका मानना था कि FY26 में हमें FY25 में हमें 4.5% पे देखने को मिल सकता है, वो अभी उनका मानना है कि 4.8% पे देखने को मिल सकता है। और उसका मेन रीज़न ये है कि अगर हम बात करें Q2 के नंबर्स की तो हमने पहले ही देखा था कि ये जो 6% के ऊपर चले गए थे और अभी Q3 में भी उनका मानना ये है कि कहीं पे हमें एलिवेटेड इन्फ्लेशन जो देखने मिल सकता है। और आखिर में सबसे बड़ी खबर जो है बैंकों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव खबर इस समय में, जो कि CRR रेट होते हैं, कैश रिजर्व रेट होते हैं, वहाँ पे आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट का कट किया है। कैश रिजर्व रेट जो है वहाँ पे अभी 2 ट्रांचेस में ये रेट कट होगा और ये जो कैश रिजर्व रेशियो है वो 4% पे चले जाएंगे। अब अगर हम बात करें इसके इम्पैक्ट की तो हमारे पास पहले ही सिटी का नोट आया था जहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किए थे कुछ ऐसे बैंक्स और कंपनीज जहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में तो उनका मानना था कि HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक में हमें कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ साथ PSUs की अगर बात करें तो SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, यहाँ पे कुछ अच्छा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। और अगर हम ओवरऑल सेक्टर की भी बात करें तो उनका मानना यह है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कहीं पे 2 से 3 बेसिस पॉइंट का एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो है हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद हमने देखा कि निफ्टी बैंक में भी एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली थी। तो ओवरऑल अगर आज के दिन के हाईलाइट की बात करें तो हालांकि MPC ने जो पॉलिसी रेपो रेट्स है वो अनचेंज रखे हैं, एक CRR में जो चेंज किया है वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट के रूप में हमें बैंक्स के लिए देखने को मिल सकता है। आगे जाके ये देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा कि ये जो ग्रोथ इंपैक्ट है वो बाकी कंपनीज पे कैसे आता है और बाकी सेक्टर जो है वो कैसे परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस खबर को विस्तार से समझाने के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रेपो रेट, SDF रेट, MSF रेट सारे ही अनचेंज रहे हैं। रेपो रेट देखे तो 6.5%, SDF रेट देखे तो 6.25 और MSF रेट देखे तो 6.75। राहत की बात यह है कि CRR में यहाँ पे कुछ 0.5% से घटाते हुए नजर आए, जिसकी वजह से बैंकिंग को काफ़ी रिलीफ मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि RBI गवर्नर का क्या कहना है CRR पर। To ease the potential liquidity stress, it has now been decided to reduce the cash reserve ratio, that is, to reduce the CRR of all banks to 4% of net demand and time liabilities, that is NDTL. And this will be done in 2 tranches, 2 equal tranches of 25 basis points each, with effect from the fortnight beginning December 14th and December 28th. This will restore the CRR to 4% of NDTL, which was in fact the prevailing rate before commencement of the policy tightening cycle in April 2022. The reduction in CRR is consistent with the neutral policy stance and would increase primary liquidity of about rupees 1.16 lakh crore, that is 1,16,000 crore to the banking system. बिल्कुल, तो ये थे आरबीआई गवर्नर CRR पर बताते हुए। तो यहाँ पे CRR 0.5% से घटाते हुए नजर आए हैं, जिसके चलते हम देख सकते हैं कि करीब 1,16,000 का यहाँ पे करोड़ का लिक्विडिटी बढ़ सकता है बैंकिंग क्षेत्र में। चलिए देखते हैं कि मार्केट पे क्या चल रहा है। अगर यहाँ पे हम बाजार देखें तो बाजार थोड़ा सुस्त नजर आ रहा है। निफ्टी फ्लैट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, काफ़ी छोटा रेंज बना हुआ है दरअसल आज निफ्टी का। साथ ही साथ निफ्टी बैंक की भी बात करें तो वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा एंजॉय करता हुआ नहीं नजर आया है। हालांकि पिछले हाई के पास आया था लेकिन वापस करेक्ट करके अभी ऑलमोस्ट थोड़ा सा हल्की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी बीच हम अपने गेस्ट को भी शामिल कर लेते हैं। फिनवर्सिफाई से हमारे साथ ध्वनि पटेल जुड़ चुकी है। ध्वनि, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताइए, बाजार पर हम देख रहे हैं कि रेपो रेट तो चेंज नहीं किया लेकिन CRR चेंज किया, तो थोड़ा रिलीफ तो मिला है मार्केट में।
पीएसयू बैंक इंडेक्स तो 4 मंथ हाई पे गया है, लेकिन निफ्टी बैंक अभी भी पिछले सेशन की ही रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी भी देखे तो काफी छोटे दायरे में ट्रेड कर रहा है। यहां पे क्या रणनीति बन रही है? गुड मॉर्निंग अंश। डेफिनेटली यस, इवेंट के चलते हुए कल के सेशन में हमने जो भारी वोलैटिलिटी देखी, यहाँ पे आज इवेंट खत्म होने के बाद हमें देखने को मिल रहा है कि ये वोलैटिलिटी फिजल होती हुई देखने को मिल रही है। अगर आप इंडिया विक्स भी देखें तो इंडिया विक्स भी यहाँ पे अपने जो हाईज है वहां से करीब 2.5% करेक्ट हो चुका है। तो वहां पर ओवरऑल जो मार्केट पे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं नंबर्स, उस हिसाब से इवेंट के हिसाब से जो एक यहाँ पे अनसर्टेनिटी या एक्सपेक्टेशन इंक्रीज होती हुई देखने को मिल रही थी, वो आज इवेंट के खत्म होने के बाद फिजल आउट होती हुई देखने को मिल रही है। प्राइस एक्शन डेटा की तरफ अब हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए। प्राइस एक्शन डेटा सजेस्ट करता है कि निफ्टी के अंदर अब नेसेसरी रहेगा ऊपर के तरफ में 24,850 से लेके 24,900 का लेवल क्रॉस करना, जहां से हमें फर्दर एक तेजी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। हालांकि कल के सेशन के बाद सपोर्ट लेवल जो अब यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो 24,450 का लेवल जो है वो निफ्टी के लिए एक अहम सपोर्ट लेवल की तरह यहाँ पे काम करता हुआ देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की तरफ भी अगर हम रुक करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी जो वोलैटिलिटी देखने को मिली, जिस हिसाब से आज के सेशन के दौरान भी हमें एक वोलैटिलिटी यहाँ पे देखने को मिली है, उस हिसाब से यहाँ पे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस में 54,000 का लेवल है जो हमें अब वापस से ऊपर की तरफ पार करना है फॉर फर्दर बुलिश साइड के ट्रेड्स को भी इनिशिएट करने हो यहाँ पे इंडेक्स पे, तो उसके लिए। और सपोर्ट लेवल जो है वो दोनों ही दिन की जो वोलैटिलिटी है उनको मद्देनजर रखते हुए प्राइस एक्शन सजेस्ट करता है कि नीचे की तरफ में 53,100 53,000 का लेवल है वो एक अहम सपोर्ट लेवल की तरह काम करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे अब वापस से फोकस प्राइस एक्शन की तरफ शिफ्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है और वोलैटिलिटी जो है इवेंट के बाद फिजल आउट हो रही है। वोलैटिलिटी फिजल आउट होते हुए और मोमेंटम जो है मार्केट में इस वक्त ज़रूर देखने को मिल रहा है। हालांकि रेंज में मार्केट ज़रूर है, लेकिन पीएसयू बैंक, ऑटो स्पेस, ऑटो एंसलरी पर भी नज़र होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे मेटल शेयरों में भी अच्छी खासी खरीदारी के बीच कामकाज, और पावर स्टॉक्स में भी करंट जो है वो बढ़ता हुआ इनफैक्ट आज भी अच्छी मजबूती दिखा रहा है। सारे के सारे एंसलरी स्टॉक्स कल फोकस में थे और आज भी फोकस में तो है ही। इनकी खरीदारी के स्तर काफ़ी अच्छे हैं। 839 के लेवल्स पर सीडीएसएल में इन्होंने एंट्री की है और करंट मार्केट प्राइस के लिहाज से अच्छा खासा मुनाफा देख रहे हैं। 1849 के लेवल्स पर सीडीएसएल स्टॉक ट्रेड करता हुआ। लंबी अवधि के निवेशक हैं, क्या राय होगी? जी बिल्कुल मानसी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे सीडीएसएल का काउंटर अगर हम देख रहे हैं तो इनफैक्ट सीडीएसएल, बीएसई, एमसीएक्स, एंजल वन, इन सभी काउंटर्स के अंदर आज के दिन में भी जो बाइंग एक्शन हमने कल विटनेस करा था वो आज भी यहाँ पे विटनेस करने को मिल रहा है। ओवरऑल वॉल्यूम्स के साथ ये इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है क्योंकि पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है इन काउंटर्स के अंदर। सीडीएसएल के अंदर बने रहने की ही सलाह रहेगी क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पे अगर आप वीकली स्ट्रक्चर को देखें तो 1700 की लेवल जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है और हम टुवर्ड्स द हाई ट्रेड कर रहे हैं। वॉल्यूम का भी जो इजाफा इसके अंदर देखने को मिल रहा है वो काफी स्ट्रॉन्ग साइड पे है। मोमेंटम इंडिकेटर्स भी दर्शा रहे हैं कि यहाँ पे जो मोमेंटम है वो ऑन द पॉजिटिव साइड अभी भी और ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगी इनको नीचे की तरफ में 1680 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के अपने पोजिशन को होल्ड करके रखें।